आगे सारे कोई वेट कर लेते हैं 2 मिनट। स्टार्ट करते हैं। हम लोग का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर अभी हम देख लेते सिलेबस के अकॉर्डिंगली देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अगर कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली देखें तो 50% हो गया है। अभी और जितने चैप्टर्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ कास्टिंग के अलावा ऐसे फोर्जिंग है, ये मैक्सिमम 2 क्लास का है, ठीक है। रोलिंग जो दिया है मैक्सिमम, फोर्जिंग में 1 क्लास 2 क्लास और लगा सकते हैं, मतलब कि 3 क्लास 4 क्लास मैक्सिमम, ठीक है। रोलिंग एंड एक्सट्रूशंस 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। प्रेस वर्किंग्स 2 से 3 क्लास, ठीक है। तो यही बड़ा चैप्टर है कास्टिंग, क्योंकि इसके बाद हम लोग का आएगा फर्नेस उसी में। हम लोग ये चैप्टर कर लिए थे 7 नंबर क्या, ड्रिलिंग बोरिंग एंड रीमिंग हो गया है लेथ के बाद। लो हो तो गया है, ये चैप्टर तो कराए हैं लग रहा है। हो गया है ना। मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? यस सर। आशीष थोड़ा थोड़ा देर में तुम ये कर लेना, क्या बोलते हैं, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। 25 जी सर। 10-25 के आसपास जितना स्टूडेंट रहेगा कर लेके, भूल जाते हैं किसी किसी में। वो लंबा वाला स्क्रीनशॉट लेना जिसमें सबका आ जाएगा। ओके सर। सिलेबस हम लोग का है, अभी बाकी है का इम्पोर्टेंट 3 चैप्टर है। फोर्जिंग है, रोलिंग एंड एक्सट्रूशंस एंड प्रेस वर्किंग।
नीचे वाला भी इम्पोर्टेंट है, बट ये सब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस प्लानिंग। ठीक है, हम लोग जो कर रहे थे उधर चलते हैं हम लोग। हम लोग आज देखने वाले हैं कास्टिंग के टर्मिनोलॉजी, कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं इस पे, कौन कौन से किसको क्या कहा जाता है, किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, कास्टिंग में हमेशा दो पार्ट होता है, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट, है ना। दो पार्ट में हम लोग कास्टिंग करते हैं जनरली। ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग कॉप, और नीचे वाले पर्सन को बोलते हैं हम लोग ड्रैग। ठीक है, जो कैविटी होता है हम लोग का, मेनली जो हम लोग का कंपोनेंट बनता है, ठीक है, उसको हम लोग कैविटी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कैविटी या फिर जो कंपोनेंट कैविटी। इसमें एक कोर दिया हुआ रहता है। अगर हमको जो मेरा कंपोनेंट है उस कंपोनेंट में इंटरनल अगर होल चाहिए या फिर कुछ स्पेस चाहिए, तो हम लोग उस स्पेस के अकॉर्डिंगली एक कंपोनेंट्स बना के अंदर में डाल देते हैं, ताकि उस कोर के सामने जैसा कोर जिस शेप का रहेगा वहाँ पे मेटल्स नहीं पहुँचेगा। फिर बाद में कोर को हटा देंगे, तो जब मेटल फिनिश हो जाएगा तो उस कैविटी के अंदर या फिर उस मेटल्स में जो हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर में ये कैविटी रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोर डाला हुआ था, एक अलग से कंपोनेंट डाला था, उसके वजह से इस स्पेस में मोल्टन मेटल नहीं पहुँचा। ठीक है, तो अगर कंपोनेंट में हमको कहीं पे होल चाहिए या फिर कैविटी चाहिए तो हम लोग कोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी राइजर्स एन एक होता है रनर्स। रनर्स के थ्रू में हम लोग का मोल्टन मेटल पास होता है। सबसे पहले तो हम लोग फोरिन बेसिस बोलते थे इसको, अभी फोरिन कप लिखा हुआ है यहाँ पे। फोरिन फोरिन कप में हम लोग मोल्टन मेटल को डालते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रू। ठीक है, इस स्प्रू से होते हुए इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं रनर्स। और रनर के बाद फिर पतला सा एक प्रोसेस चला जाता है, एक यहाँ से और पतला हुआ पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गेट। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। फ्लैश क्या होता है, जो बाहर वाला पोर्शन जो कि मेटल्स का बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश। नीचे वाला ये जो पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम लोग मोल्ड। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में है इसमें थोड़ा सा। अब हम लोग जो किताबी ये है उसमें डिफिनेशन भी दिया हुआ है, किसको क्या बोलते हैं, क्या डिस्क्राइब करना है वो भी दिया हुआ है, हम लोग उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग आते हैं। ठीक है, देखो इसमें स्क्रू ही लिखा है, डाउन स्क्रू वगैरह ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे गेट लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये रनर छोड़ दिया है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हम लोग जो ऐसे ही बोल रहे थे उसका सही देख रहे थे या नहीं देख रहे थे। पहला क्या है, पैटर्न्स। पैटर्न्स किसको बोलते हैं बाबू? कोई बताएगा क्या? तो हम मोल्ड बोल सकते हैं उसको, जिस शेप में हमको चाहिए, जिस शेप में हमको चाहिए सर। तो और थोड़ा सा डिस्क्राइब करो कोई, या फिर तुम ही कर सकते हो तो करो।
यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है रिप्लिका। रिप्लिका का क्या मतलब होता है? रिप्लिका का कोई मतलब जानता है? तो मोल्ड समझ में आ जाएगा तुरंत से। रिप्लिका का मतलब होता है प्रतिरूप। ठीक है, किसी भी चीज का प्रतिरूप, उसके जैसा दिखने वाला। तो हम लोग को जो ऑब्जेक्ट बनाना होता है, हम लोग उसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका रिप्लिका बनाते हैं, उसके जैसा ही सेम टू सेम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, वो हो सकता है वुड का हो, वो हो सकता है किसी और मेटल्स का हो, उसके जैसा बनाते हैं हम लोग। फिर उस पर हम लोग वो केविटी बनाते हैं और उस केविटी में हम लोग फिर डालते हैं। कभी कुम्हार घर गए हो जहाँ पे मूर्ति वगैरह बनाते हैं, छोटे छोटे मूर्ति? यस सर। उन लोग के पास क्या रहता है, एक सांचा रहता है ना? एक सांचा रहता है ना? वो सांचा हम लोग का हुआ मोल्ड, है ना? उस पर हम लोग जैसा भी मिट्टी डालते हैं, फिर उसको सूखने देते हैं, तो वो मेरा कंपोनेंट बन के निकल आता है। फिर सांचा जो बना होता है, उसको बनाने से पहले हम लोग कैसे सांचा को कैसे बनाए थे हम लोग? सबसे पहले वो जो रूप था, उसको हम लोग लकड़ी में बनाए होंगे, उसको हम लोग सीमेंटेड किए होंगे, या फिर उसको हम लोग क्या किए, हम लोग मोल्टन मेटल में डाल के उसको हम लोग मेटल्स का बनाए। ठीक है, तो वो मेरा मोल्ड बना था। सेम वही चीज़ है इसमें भी। रिप्लिका किसी भी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका क्या होगा, प्रतिरूप होगा, उसका ही जैसा दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, द मोल्ड केविटी इज मेड विद द हेल्प ऑफ द पैटर्न्स। यानी कि मोल्ड जो एक्चुअल बनेगा हम लोग, वो किसके थ्रू बनेगा? पैटर्न्स के थ्रू ही बनेगा। पैटर्न्स जैसा रहेगा वैसा ही मेरा क्या बनेगा, मोल्ड बनेगा, यानी कि मोल्ड का केविटी बनेगा। ठीक है, इज फॉर्म्ड बाय पैकिंग सैंड अराउंड पैटर्न्स। पैटर्न्स के चारों तरफ हम लोग बालू फोड़ देंगे, फिर उसको हम लोग बना लेंगे ऐसे करके। which has the shape of the part, the pattern is removed and the remaining cavity has desired shape of the cast part. बालू भर देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पैटर्न्स को निकाल लेंगे, तो अंदर में क्या बन जाएगा, केविटी बन जाएगा, जो कि उसी के पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली रहेगा। फिर हम लोग उसमें हम लोग मॉडर्न चीज़ को डालेंगे, जिसका हम लोग जिस मेटल्स का हम लोग को ये करना पड़ेगा, कास्टिंग करना पड़ेगा, या फिर वो शेप जिस मेटल का चाहिए वो शेप का हम लोग रॉ मटेरियल डाल देंगे, तो वो केविटी के अकॉर्डिंगली शेप ले लेगा वो चीज़। ठीक है, पैटर्न तो यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ रहेगा ना, क्योंकि पैटर्न्स अलग ही चीज़ है इस टर्मिनो में, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी में इसको लाना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे कहीं पे पैटर्न्स नहीं दिखाया हुआ है, क्योंकि ये दिया हुआ है कास्टिंग का, ये टर्मिनोलॉजी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे तो पैटर्न्स नहीं रहेगा ना, पैटर्न्स हटाया हुआ है, तभी तो ये केविटी बना है, मोल्ड केविटी। ठीक है, देखो यहाँ पे पोरिन कप सेकेंड नंबर था, वहाँ पे पोरिन कप, जिसको हम लोग पोरिन बेसिन भी बोलते हैं। A small funnel-shaped cavity at the top of the mold into which the molten metal is poured. फनेल शेप जान रहे हो कैसा होता है फनेल शेप? कुप्पी। हाँ, कभी जार वगैरह में अगर मिट्टी तेल वगैरह या फिर कुछ डालते थे हम लोग, तो एक फनेल डाल देते थे, उसमें कुप्पी डाल देते थे, उसके ऊपर करते थे, तो क्या होता था उसमें आसानी से अंदर हम लोग डाल सकते थे, वरना क्या हो सकता था, गिर सकता था, है ना? क्यों हम लोग डालते थे फनेल, क्यों डालते थे हम लोग? कि हम लोग का जो लिक्विड मटेरियल्स है वो, क्योंकि हाँ, क्योंकि जो हम लोग का ये है जिसपे हम लोग डाल रहे हैं बोटल्स, उसका जो
मुंह होता है, माउथ होता है, वो बहुत पतला होता है, उसमें हम लोग अगर डालते हैं तो हो सकता है गिर सकता था बाहर, लेकिन फनेल डालने के बाद गिरने के चांसेस कम रहते हैं। तो पोरिन बेसिन या फिर पोरिन कप का भी यही फंक्शन है कि ऊपर का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, थोड़ा सा चौड़ा रहता है, जिसकी वजह से हम लोग आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मेटल्स जो मोल्टन मेटल्स है उसको हम लोग बड़ी आसानी से उस पर डाल के और करके हम लोग अंदर तक उसको ले जाने के लिए आसानी से ये कर सकते हैं, मतलब इधर उधर ऊपर में गिरेगा नहीं। ठीक है। स्क्रू, पोरिन बेसिन के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम लोग स्क्रू बोलते हैं। ठीक है। इस पोर्शन को जो वर्टिकल है, इस पोर्शन को हम लोग स्क्रू बोलते हैं। The vertical passage that passes through the cup and connect the pouring cup with the runner or gate is called the screw. In many cases, it controls the flow of metal into the mold. कभी कभी ये क्या बोल रहा है, फ्लो ऑफ मेटल्स को भी ये अपने अकॉर्डिंगली ये करता है, क्योंकि जैसा रहेगा वो पतला रहेगा या फिर वो ज़्यादा स्लिपरी रहेगा। अगर ये कम रहेगा, ये पोर्शन अगर और ये इस तरह का हो, ऐसे जितना ज़्यादा रहेगा ऐसे, तो उतना ही ढलान होकर वो ऊपर से नीचे आएगा ना। तो केविटी में जो मोल्टन जाता है वो ये भी इफेक्ट करता है कि इसका शेप कैसा है। ठीक है। तो क्या बोला, स्क्रू द वर्टिकल पैसेज दैट पासेस थ्रू द कॉप, जो कहाँ से पासेस होता है, कॉप ऊपर वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, ये वाले पोर्शन को कॉप बोलते हैं, नीचे वाले को ड्रैग बोलते हैं। दो पार्ट्स में बटा हुआ रहता है। तो ये कहाँ रहता है, ये कॉप में रहता है। ठीक है। कॉप एंड कनेक्ट द पोरिन कप विद द रनर्स, ऊपर पोरिन कप से ये कनेक्ट रहता है और नीचे रनर में रहता है कनेक्ट। ठीक है। यहाँ पे रनर नहीं दिखाया हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है जस्ट स्क्रू के नीचे वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं हम लोग रनर। ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन को। ठीक है। और उसके बाद जो और पतला सा हो जाता है इसको बोलते हैं गेट। अगर इतना ही बड़ा रनर रहेगा यहाँ तक, तो जब कंपोनेंट बन जाएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके सामने इसको इतना मोटा काटना पड़ेगा ना, इसीलिए जो पहुँचने वाला यस रहता है सर। केविटी के सामने जो पहुँचने वाला रहता है तो उसको हम लोग पतला कर देते हैं, ऐसे पतला कर देते हैं। ठीक है। तो इसको जब हम लोग इजेक्ट करेंगे, हम लोग जब हटाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा मटेरियल हटाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक पतला सा मटेरियल हटाना पड़ेगा। इसीलिए रनर के बाद हम लोग अलग से गेट देते हैं। ठीक है, जो कि उससे पतला होता है रनर से। यहाँ पे रनर नहीं दिखाया है, दूसरे फिगर में दिखाते हैं तुम लोग को। रनर, इसमें भी एग्जैक्ट नहीं दिखाया है रनर एक्चुअली किसको बोलते हैं, मतलब कि जस्ट नीचे वाला पार्ट। उसके बाद यहाँ पे फिर गेट नहीं दिखाया है, इस पे रनर दिखा दिया, तो इस ये में गेट नहीं दिखाया है। इस पे देखते हैं, इस पे रनर दिखाया है, ये वाला गेट होता। अच्छा दिया है ना गेट। एक्चुअली इस तरह का होता है कॉप एंड ड्रैग, अगर 3D में हम लोग देखना चाहें इसको। इस फिगर में दिया है क्या, हाँ इसमें रनर दिया है, गेट नहीं दिया है फिर इसमें।
गेट नहीं लिखा है कहीं पे। सब फिगर में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को समझना ये है कि रनर से पहले वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग मोल्ड में पहुंचने से पहले गेट होता है, उसके बाद होता है रनर। रनर थोड़ा सा चौड़ी होती है और गेट क्या होगा, उसके सामने आके पतला होगा। ठीक है, रनर समझ में आया? यस सर। ठीक है। Core. A core can be defined as a body of a sand place suitable in the mold to form internal cavity of desired shape and size in a castings. तो जस्ट पहले ही हम बता रहे थे, जस्ट हम लोग स्टार्ट किए थे उस टाइम पे जो सिंपल सा एक फिगर दिखाया था उसमें बता रहे थे कोर क्या होता है। अगर हम लोग का जो शेप है, जो हम लोग का ये बन रहा है कंपोनेंट, उस कंपोनेंट में अगर कुछ कैविटी चाहिए, ठीक है, ये जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट में अगर हमको कोई कैविटी चाहिए, सपोज यहाँ पे एक होल चाहिए, यहाँ पे ऐसे, तो हम लोग जब हम लोग कोप एंड ड्रैग को जब हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक मिडिल लाइन से ऊपर की ओर ये वाला शेप बना हुआ है और नीचे से ये वाला शेप बना हुआ होता है ना, आधा आधा। तो हम लोग एक कोर अलग से इस जगह फीड करते हैं, जैसा होल है मेरा, जिस शेप का हमको चाहिए उस तरह का हम लोग यहाँ पे एक मटेरियल डाल देते हैं, सॉलिड मटेरियल्स, ताकि जब इसमें हम लोग मोल्टन मटेरियल डालें तो उस सॉलिड की जगह में तो मोल्टन मटेरियल नहीं आएगा, बाकी सब जगह फिल हो जाएगा। जब सूख जाएगा ये, मतलब कि जब ये सॉलिड हो जाएगा उस टाइम पे हम लोग इस कोर को हम लोग मार के या किसी चीज़ से हम लोग इसको हटा देंगे, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके अंदर में क्या आ जाएगा, एक केविटी बन जाएगा ना, एक होल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं? यस सर, बनेगा। है ना, यानी कि जो कंपोनेंट है उसके अंदर अगर हमको कोई केविटी चाहिए, ठीक है, तो हम लोग एक कोर का यूज करते हैं, जो कि एक कंपोनेंट होता है सॉलिड कंपोनेंट, जिसको हम लोग उस पार्टिकुलर प्लेस में प्लेस कर देते हैं जहाँ पे हमको उस जो मेरा कंपोनेंट है उस पर चाहिए। ठीक है, यस सर। कोर समझ में आ गया? Requirement defines the body of sand place suitable in the mold to form a internal cavity desired shape and size in a casting, है ना। कास्टिंग्स में हमको जिस तरह का कैविटी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, कोर लगा देते हैं। ठीक है, कोर सॉलिड होना चाहिए क्या? हाँ कि सॉलिड कोई होगा बाबू, मतलब होलो हो सकता है, वो होलो हो सकता है, लेकिन वो उसके बाउंड्री में चारों ओर से मटेरियल्स होगा। सपोज हमको किसी कैविटी के अंदर में हमको एक सिलिंड्रिकल चाहिए, सिलिंड्रिकल पोर्शन चाहिए, ये एक बड़ा सा कंपोनेंट है, सपोज इस तरह का एक कंपोनेंट है जिसपे हम लोग को कास्टिंग करना है, ये सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पे हमको एक छोटा सा होल चाहिए जिसका डेप्थ इतना बड़ा है, अंदर तक गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक कोई कंपोनेंट रखेंगे तभी तो मोल्टन मटेरियल जब आएगा तो चारों तरफ फिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे फिल नहीं होगा, तो वो सॉलिड ही होना चाहिए ना। हाँ, ये कह सकते हैं, सॉलिड कहने का मतलब हम लोग एक इस तरह का कंपोनेंट भी ले सकते हैं जो कि बाहर से पूरा मटेरियल से, सपोज टीन का है, बाहर से इधर भी फिल है इधर भी फिल है, अंदर में होलो है, तो हमको क्या फर्क पड़ेगा,
इस कोर में कोई फर्क पड़ेगा अंदर में होलो है कि वो सॉलिड है, क्योंकि चारों तरफ तो इसका मेटल फिल है। उसको बस यहाँ पे रख दिए ताकि हम लोग का जो मोल्टन मेटल है इस कंपोनेंट जहाँ पे रहेगा वहां पे नाप में हो सके। तो वो उसके अंदर में वो होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन बाहर में पूरा फिल होना चाहिए। बात समझ रहे हो? यस सर, यस सर। ठीक है। उसके बाद है कोर प्रिंट। Core print are the additional projections provided on the patterns after the pattern is withdrawn from the mold. These additional projections form a recess in the mold which support and locates the core in the proper positions. Core print क्या बोल सकते हैं, एक एक्स्ट्रा एडिशनल चीज दिया हुआ रहता है कोर में, उसको अच्छे से हैंडल करने के लिए, अच्छे से प्रॉपर जगह पे रखने के लिए एक एडिशनल चीज दिया हुआ रहता है, जैसे कि इसमें दिया है ना, ये एडिशनल चीज जो कि जो वो बाहर रहेगा, ये कंपोनेंट के बाहर रहेगा। अगर यहाँ पे अगर कहीं पे है तो मैं दिखा रहा हूँ, उसको होल्ड करने के लिए सर। हाँ हाँ, इसको होल्ड करने के लिए, ठीक है। कोर प्रिंट दो गो एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ रहता है, ठीक है। ए कोर प्रिंट आर द एडिशनल प्रोजेक्शंस प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न्स आफ्टर द पैटर्न्स इज विड्रॉ फ्रॉम द मोल्ड, है ना। मोल्ड से इसको बाहर निकला, ये तो पूरा पूरी यहाँ तक अगर ये अगर हमको ये चाहिए कंपोनेंट, तो ये तो पूरा मोल्ड में इतना दूर तक रह गया, इतना दूर तक रह गया। कंप्लीट होने के बाद हम इसको बाहर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए कोई चीज ऐसे बना के रख दिए हम लोग, जिसको हम लोग इसको पकड़ के हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये चीज नहीं बनेगा, ये चीज बिल्कुल नहीं बनेगा, ये चीज याद रखना। इसमें अब दोनों तरफ से दे दिया है, तो हो सकता है एक तरफ ना दे, अगर हमको जरूरत नहीं है वैसा, क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है, सिर्फ एक साइड में रखेंगे हम लोग। तो ये अपने अकॉर्डिंगली, मतलब कि कोर प्रिंट वो चीज है जो कि कोर को आफ्टर वर्क, मतलब फिनिश होने के बाद हम लोग कोर को बाहर निकालने के लिए, मोल्ड से बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। या तो फिर जब हम लोग सेट करेंगे, कैविटी में जब सेट करेंगे कोर को, तब हम लोग को पकड़ने के लिए सुइटेबल हो, हैंडलिंग सुइटेबल हो, उसके लिए हम लोग कोर प्रिंट्स प्रोवाइड करते हैं कोर में, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद है कॉप एंड ड्रैग। पहले ही हम बता चुके हैं कॉप क्या होता है, मोल्ड का ऊपर वाला प्रोसेस होता है और नीचे वाला होता है हम लोग का ड्रैग। कॉप इज द अपर पार्ट एंड ड्रैग इज द लोअर पार्ट ऑफ द मोल्डिंग फ्लास्क। तो मोल्डिंग फ्लास्क होता है जो कि एक मेटल्स का बना होता है, रिजिड मेटल का, तो वो हम लोग दो पार्ट्स में बनाते हैं। तो ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कॉप और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं हम लोग ड्रैग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दो पार्ट में रहता है, ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं कॉप और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ड्रैग। ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग कॉप, नीचे वाला को बोलते हैं हम लोग ड्रैग, है ना। यहाँ से ये दो बराबर भागों में डिवाइड जाता है ना, ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग और ऊपर वाला पोर्शन को बोलते हैं हम लोग कॉप। पार्टिंग लाइन से जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उसको बोलेंगे कॉप और नीचे वाला पोर्शन को हम लोग बोलेंगे ड्रैग। एटलीस्ट ये सारे नाम तो किसी को भी याद होना चाहिए कास्टिंग में, कि कॉप किसको बोलते हैं, ड्रैग किसको बोलते हैं, कोरिन बेसिन किसको बोलते हैं, स्प्रू किसको बोलते हैं, रनर किसको बोलते हैं, गेट किसको बोलते हैं, राइजर किसको बोलते हैं, कैविटी किसको बोलते हैं, कोर किसको बोलते हैं। ये सब नाम किसी का भी जुबान में होना चाहिए। अगर कास्टिंग का नाम आएगा तो ये बहुत कम ही पूछा जाएगा कि वो उसमें क्या पैटर्न्स है, ऐसा क्या है, लेकिन ये सब चीज़ जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। रनर किसको बोलते हैं, राइजर किसको बोलते हैं, कोरिन बेसिन किसको बोलते हैं, स्क्रू किसको बोलते हैं, कॉप कौन वाला पार्ट होता है, ड्रैग कौन वाला पार्ट होता है, कोर क्या होता है, ठीक है।
कॉप एंड ड्रैग समझ में आ गया? नहीं भूलोगे, ऊपर वाला पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं कॉप, ठीक है। मोल्डिंग फ्लास्क के ऊपर वाला पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग कॉप, नीचे वाला पोर्शन को हम बोलते हैं ड्रैग। आशीष तुमसे ये ले लिए हो? आशीष? यस सर, भेज दिए सर लेके। ठीक, गुड। हाँ सर, भेज दिए सर। ठीक। फ्लास्क किसको बोलते हैं? ए मोल्डिंग फ्लास्क इज द रिजिड मेटल्स और वुडन फ्रेम विच होल्ड्स द सैंड मोल्ड इंटैक्ट, ठीक है। मतलब कि फ्लास्क क्या है, बाहर वाला पोर्शन है जिसको हम लोग कॉप एंड ड्रैग बोलते हैं, दो पोर्शन में उसको डिवाइड कर देते हैं। वो क्या होता है, एक रिजिड बॉडी होता है, या तो वो लकड़ी का होगा या तो फिर वो मेटल का होगा। पार्टिंग लाइन किसको बोलते हैं? इट इज द लाइन अलोंग which the end surface of the dregs and कॉप meet each other, ठीक है। जहाँ पे कॉप एंड ड्रैग मिलता है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं पार्टिंग लाइन। यानी कि कॉप एंड ड्रैग कहाँ मिल रहा है? इस पोर्शन में मिल रहा है ना, ये वाला। यहाँ से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जब यहाँ से पिन खोल देंगे तो ये अलग पार्ट हो जाएगा और ये नीचे वाला अलग पार्ट हो जाएगा। ये ऊपर अलग पार्ट चला जाएगा, नीचे अलग पार्ट चला जाएगा, ठीक है। तो जब मोल्टन मेटल यहाँ से पास होता है, ठीक है, स्क्रू के थ्रू आता है, पोरिंग मशीन में डालते हैं हम लोग, स्क्रू के थ्रू आता है, यहाँ पे चला जाता है रनर में, फिर रनर के बाद गेट में जाता है। उसके बाद ये फील होता है किसमें? कोर में। तो कोर में इधर भी जाएगा और केविटी में क्या है, केविटी में ऊपर में भी है नीचे में भी है, कोर एंड ड्रैग दोनों में है। तो ऊपर में भी जाएगा और ये नीचे में भी जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ जब फील हो जाता है तो हम लोग को तो अंदर में दिखता नहीं है ना, या फिर हम लोग अंदर में तो कैमरा फिट नहीं करके रखे हैं कि अंदर में कैसे फील हुआ कि नहीं फील हुआ। तो हम लोग एक इंडिकेटर लगाते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग राइजर्स। यहाँ जब भर जाएगा तभी तो ये वाला मेटल्स इधर भी भरेगा, यहाँ पे भी कैविटी छोड़ दिए हम, है ना। तो यहाँ जब फील होगा तभी तो वो यहाँ भरेगा। जब यहाँ भर के यहाँ हम लोग को दिख जाएगा कि नहीं यहाँ भर गया, तब हम लोग गेस कर लेंगे कि ये हम लोग का जो केविटी है, जो कंपोनेंट वाला, वो एग्जैक्टली फील हो चुका है, ठीक है। अब जब सूख जाएगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, जो भी बोल रहे तुम्हारा आवाज थोड़ा सा कट के आ रहा बाबू। हेलो। हाँ बोलो। सर बोल रहे हैं जैसे पावरिंग का वहाँ बनाना है ना मोल्टिंग में लिए, तो सर अंदर में जो भी गैस बचा हुआ है, उसमें गैस भरा होने के लिए एक अंदर तो कब बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि तो आशीष बोल रहे हो, तुम्हारा बात आधा समझ में आया बाबू, आधा नहीं आया। किसी और को अच्छे से सुनाई दे रहा है क्या इसका आवाज? नो सर। मेरे को तो अच्छे से नहीं आ रहा है। आशीष थोड़ा सा मतलब नेटवर्क जोन में आओ ना, थोड़ा सा आधा इधर उधर होगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछो। सर बोल रहे हैं ना जैसे कि यहाँ पावरिंग कप बना हुआ है ना, तो वहाँ तो मोल्टन मेटल को डालने के लिए होता ना, लिक्विड जो लिक्विड करके जो गर्म करके मतलब मेटल डाल के उसमें, हाँ हाँ हाँ, इसी में डाल देंगे हम लोग मोल्टन मेटल, तो यहाँ पे डाल। जगह होना क्या बोल रहे हो? तो अंदर आवाज ही नहीं आ रहा है बाबू तुम्हारा क्लियर आशीष, कभी कभी आ रहा है कभी सर हम कभी। बाद में पूछ लेंगे आपसे सर। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, कॉल कर लेना। अभी देखो सही आया था, अभी जब बोला तब सही आया था। अभी बोलो। तो बोल रहे थे अंदर में जो मोल्टन मेटल डालेंगे ना हाँ पावरिंग हाँ कप हाँ से, हाँ हाँ। तो वहां से डालेंगे तो अंदर में जितना गैप बचेगा तो सब में तो गैस भरा हुआ है, मतलब तो उसमें वो गैस निकलने के लिए जगह तो चाहिए ना सर, जैसे कि मतलब अंदर का गैस निकल पाए और सारा मोल्टन मेटल अंदर में गैस में भर जाए। इसीलिए तो पार्टिंग लाइन में क्या होता है ना, एक एक चिन्ह आ जाता है जो भी हम लोग बनाते हैं ना, उसके लिए छोड़ते हैं हम लोग, भेंट छोड़ते हैं। वेंटिंग के लिए हम लोग जगह छोड़ते हैं
जो कि बहुत ही पतला होता है, वो माइक्रोन्स में होता है, 20 माइक्रोन्स 50 माइक्रोन्स के लिए हम लोग भेंट छोड़ते हैं, जो वहाँ से गैस निकलता है। वो कहाँ होता है, पार्टिंग लाइन में ही छोड़ते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग भेंट लाइन। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इतना डिटेल से अभी बताएंगे तो और भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो वो सब थोड़ा सा आगे है, Yes, जब sir. हम लोग और इसका डिटेल से पढ़ाएंगे। होता है जहाँ से गैस निकलने का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेंटिंग। वेंटिंग के लिए भी हम लोग जगह छोड़ते हैं। पार्टिंग लाइन जो होता है, यानी कि कॉप एंड ड्रैग का जो बीच में है, उसी में हम लोग वेंटिंग ये छोड़ते हैं, जो कि बहुत माइक्रोन्स में होता है। 20 माइक्रोन्स 30 माइक्रोन्स के लिए हम लोग छोड़ते हैं, जो कि जहाँ से मोल्टन मेटल भी निकले। कभी कभी देखना, जब तुम लोग जो घर के आसपास में हर एक माल बेचने आते हैं, हाँ 20 रुपया में मग, 20 रुपया में साबुनदानी, 10 रुपया में साबुनदानी। वो लोग का जो कंपोनेंट होता है ना, देखना उतना फिनिश नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा उसमें फ्लश निकला हुआ रहता है। फ्लश किसको बोलते हैं, जो मेन कंपोनेंट है उसके आसपास सर, में ही, एक्स्ट्रा निकल जाता है हाँ, सर, एक्स्ट्रा किनारे निकल किनारे में। जाता है, ठीक है। तो उन हाँ, लोग का एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है, प्लास्टिक का हाँ, होता है, मेटल का होता है जैसे। तो जो मोल्ड होता है ना, जो कॉप एंड ड्रैग होता है ना, वो कभी कभी वो घिस जाता है, या फिर जो भेंटिंग हम लोग जो देते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ से वो पतला से निकल जाता है, क्योंकि ये मोल्टेन है, लिक्विड है, तो उसको जहाँ पे भी जगह मिलेगा वहाँ से निकलने का कोशिश करता है। तो वो हो सकता है जो भेंट दिया हुआ रहता है वो चौड़ा हो गया हो, या तो फिर हम लोग का मोल्ड कॉप एंड ड्रैग क्या होता है, थोड़ा सा घिस जाता है, उस वजह से वहाँ से मोल्टन मेटेरियल पास हो जाता है। जब वो सॉलिड हो जाता है प्लास्टिक का चीज़, तो वो क्या सॉलिड हो जाएगा, तो वो प्लस के रूप में हम लोग को दिखने लग जाता है। ठीक है, गुड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो पार्टिंग लाइन हम लोग कहाँ पे रहता है, हम लोग का पार्टिंग लाइन जहाँ पे स्कोप एंड ड्रेप, इसीलिए जो कंपोनेंट होता है उसमें एक पतला सा लाइन भी बना हुआ रहता है, देखना साइड से, क्योंकि पार्टिंग लाइन कितनों भी हम लोग चिपका के रखें, कितनों भी ये करें, लेकिन वो तो लिक्विड होता है ना, वो दो पार्टिंग लाइन के बीच में आ ही जाता है, जो कि एक थोड़ा सा लाइनिंग की तरह हम लोग को दिखने लग जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग पार्टिंग लाइन। राइजर्स क्या होता है, जहाँ पे हम लोग अभी बताए ही हम लोग, राइजर्स एक पोर्शन है जहाँ से हम लोग का मोल्टन मेटल जब फील हो जाता है ये में केविटी में, उसके बाद हम लोग उसको इंश्योर करने के लिए कि हम लोग का केविटी में मोल्टन मेटल फुल्ली से फिल हुआ कि नहीं, उसको जानने के लिए हम लोग का राइजर्स में क्या चला जाता है, मोल्टन चला जाता है, मोल्टन मेटल्स। जब हम लोग वहाँ पे दिख जाता है कि हाँ यहाँ तक आ गया, ये कभी कभी ऊपर तक रहता है, यहाँ तक रहता है, एक सेकेंड, ये समटाइम ये यहाँ तक भी रहता है, यहाँ तक फॉरेन बेसिन रहता है, ताकि यहाँ से पूरा यहाँ पे मेरे को जैसे ही दिख जाएगा तो हम लोग मोल्टन यहाँ से डालना बंद कर देंगे, ठीक है। ये इतना बड़ा